हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग ये बिहार स्पेशल यूटेरिया का जो बुक है इसका बिहार जीके का टेस्ट सीरीज 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 8 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको टेस्ट सीरीज 1 से 8 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब हम लोग डेली 2 वीडियो पढ़ रहे हैं जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले यह बुक समाप्त हो जाए। मेरा पूरा प्रयास है कि एग्ज़ाम से पहले इस बुक को समाप्त कर देना है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज या 69th बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 देखते हैं। इसका पहला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। तो दलदली मिट्टी बिहार के सीतामढ़ी में, सुपौल में, किशनगंज में और अररिया में, यानी इन चारों स्थानों पे पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, यानी 3 स्थान पे बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो जो कोसी नदी है यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार का सुख भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न कह रहा है सरयामन पक्षी बिहार किस जिला में अवस्थित है। तो सरयामन जो पक्षी बिहार है यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार में टाइगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और पश्चिमी चंपारण में ही सोमेश्वर की पहाड़ी भी स्थित है। तो इन दोनों पॉइंट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है जूट का उत्पादन होता है। तो बताना है कि जूट का उत्पादन बिहार के किस स्थान पर होता है। तो जूट का उत्पादन बिहार में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मैदान में होता है, उत्तरी पूर्वी मैदान में होता है। अगर आपको किसी एक जिला को चुनना होगा, कोई एक जिला के बारे में पूछेगा तो वह जिला हो जाएगा पूर्णिया। तो इसको याद रखना है, जिला में पूछेगा तो पूर्णिया और क्षेत्र में पूछेगा तो उत्तरी पूर्व मैदान में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की यह इकाई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, आईओसी की इकाई है बरौनी तेल शोधक कारखाना। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास बिहार के भागलपुर जिला में हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, यानी 2001 से 2011 तक में बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.4%। कितना है? 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को अभी तक हम 3-4 बार आपको बता चुके हैं। अगर आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो जो महानंदा नदी है यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानंदा। ये महानदी है तो कंफ्यूज नहीं होना है, महानदी बिहार में नहीं बहती है, बिहार में महानंदा नदी बहती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। जो श्रृंगार ऋषि कुंड है यह मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में ही लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड स्थित है। तो इन चारों को याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना हो जाएगा सोन परियोजना। क्या हो जाएगा? सोन नदी परियोजना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, यहाँ पे एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे इसका गंगा में संगम स्थान दिया हुआ है कि कहाँ गंगा में संगम करती है। तो इसको मैच कराना है और आपको इन कूट में से चूज करना है कि क्या आंसर होगा। सबसे पहले दिया हुआ है आपको पुनपुन नदी। तो सभी को पता ही होगा, जब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है। तो यह बिहार में गंगा से
फतुआ में मिलती है। तो ए का डी हो जाएगा, तो ए का डी ऑप्शन सी लग रहा है कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कोसी नदी, तो कोसी नदी कहाँ मिलती है? कोसी नदी कुर्सेल में मिलती है। गंडक नदी पहलैया घाट में मिलती है और करनासा नदी चौसा के निकट मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DCAB। क्या हो जाएगा? DCAB, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी फतुआ में, कोसी नदी कुर्सेल में, गंडक नदी पहलैया घाट और करनासा नदी चौसा के निकट। तो इन नदियों का संगम याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जौ के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण जिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण जिला। अगला प्रश्न है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वह हो जाएगा 918। कितना हो जाएगा? 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी, कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में त्रिस्तरीय, कितना? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न कर रहा है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य, कितना? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, 1/3 दिया हुआ है, इसको थोड़ा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 1/3 सदस्य जो है, तो 1/3 है तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। 2 वर्ष में कितना? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप ऐसे याद कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1/3 बोलेगा तो कितने हैं? 2 वर्ष बाद। ठीक, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राज्यपाल होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे पूछा है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख विधानसभा के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानसभा की जो संरचना है इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। किस नाम में? अनुच्छेद 170 में किया गया है। वहीं पूछेगा विधान परिषद, तो विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 170। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल और मंत्री के बीच सेतु का काम कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं। तो इसको भी याद रखना है, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सेतु का काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री सेतु का काम करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जब बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में पूछे नहीं पूछे आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। कब किया गया था? 1949 में, यानी संविधान लागू होने से पूर्व ही किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हो जाएंगे भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में नमक कानून किस वर्ष किस स्थान पर भंग किया गया था? तो पटना में जो नमक कानून था यह नखास पिंड में भंग किया गया था। कहाँ पे? नखास पिंड में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो भागलपुर में 1866 में जो ब्रह्म समाज की शाखा है इसको बताना है किसने स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णनंदन घोष। किसने किया था? कृष्णनंदन घोष ने स्थापित किया था। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये
फिरदौसी से संबंधित थे। किसे थे? फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता है इसको पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो बताना है कि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया उस समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया? तो बताना है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जो निर्णायक वर्चस्व था वह स्थापित हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक काल में। किस काल में? तुगलक काल में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन दिए थे? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के दौरान छापामार युद्ध का प्रयोग अमर सिंह ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमर सिंह। अगला प्रश्न है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश का शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो नान्यदेव को विजय सेन ने पराजित किया था। किसने? विजय सेन ने, जो सेन वंश का शासक था, इसने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? बताना ये कौन सा काम शेर शाह द्वारा नहीं संचालित किया गया? पहला बोल रहा है किला एकुना, ये भी शेर शाह द्वारा यह किया गया। उसके बाद बोल रहा है सिकंदरी गज एवं सन एंड डंडी का प्रयोग, तो यह भी शेर शाह द्वारा किया गया। सी में बोल रहा है इबादत खाना का निर्माण, यह शेर शाह द्वारा नहीं किया गया। डी में बोल रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, यानी जीटी रोड का निर्माण, तो यह भी शेर शाह द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो इसका देखना है कि ऑप्शन में से कहाँ पे 1, 2 और 4 दिया हुआ है। सॉरी, ये पूछ रहा है कि कौन सा शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? तो ये 1, 2 और 4 किया गया, जबकि जो इबादत खाना का निर्माण है यह शेर शाह द्वारा नहीं किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। केवल 3 जो है इबादत खाना का निर्माण यह शेर शाह द्वारा नहीं किया गया। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के समय में हुआ, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक था वह अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसके एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो बिहार में बताना है कि जो बहावी आंदोलन के नेता थे उनमें किनको मृत्युदंड की सजा मिली थी? ए बोल रहा है याहिया अली, इनको मृत्युदंड की सजा मिली थी। मोहम्मद जफर, इनको भी मिला था। और सी में बोल रहा है मोहम्मद शफी, तो इनको भी मिला था। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, तो बताना है जो संथाल विद्रोह का क्षेत्र था और बिहार में कहाँ पे था? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर और राजमहल में था। कहाँ पे था? भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी में था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना में जुलाई 1857 को जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बताना है कि बिहार में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली। किसने? पीर अली ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। और आराम पूछेगा तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे।
दिल्ली में पूछेगा तो हैदर अली हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा, किसका? स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वराज कथा। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके अवशेष बिहार में सारण से प्राप्त हुए हैं, वैशाली से प्राप्त हुए हैं और सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किकट शब्द। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था? बताना ये कौन सा जो महाजनपद है वह बिहार में स्थित नहीं था। तो बिहार में बज्जी, अंग और मगध ये तीनों स्थित है, जबकि बत्स और चेदी था यह बिहार में स्थित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, बत्स और चेदी बिहार में स्थित नहीं था, अन्यथा बज्जी और अंग स्थित था। फिर से भैया है मगध और अंग यह भी स्थित था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसे हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है। किसको? बिंबिसार को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति था इसका आयोजन राजगीर में अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था, यानी इनके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इन तीनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के टेस्ट सीरीज 9 का 50 बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 10 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 10 से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।